नमस्कार साथियों बेसिक नॉलेज ऑफ कीबोर्ड के इस अध्याय में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, कीबोर्ड क्या है आज हम वो जानेंगे। अगर आपने कंप्यूटर को यूज़ करना है तो आपको कीबोर्ड की फुल नॉलेज होना ज़रूरी है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट का मतलब क्या होता है, किसी भी जैसे आपने अल्फ़ाबेट एंटर करना है, करैक्टर एंटर करना है, कोई सिंबल एंटर करना है, ठीक है, कोई काउंटिंग का नंबर एंटर करना है, वो सब चीज़ें आप बड़ी आसानी से कीबोर्ड की हेल्प से कर सकते हो विद इन फ्यू सेकंड्स, अगर आपको फुल नॉलेज है। तो साथियों, आज कीबोर्ड के इस अध्याय में आपको मैं कीबोर्ड की पूरी नॉलेज देने की कोशिश करूँगा और अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। हम बात करते हैं कीबोर्ड की बनावट की। कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं, ठीक है। इस पर काफ़ी सारी कुंजियाँ हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। कुछ कुंजियाँ जो कीज़ होती हैं वो हमारी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। इसमें किस किस तरह की कुंजियाँ हमें देखने को मिलती हैं उनके बारे में थोड़ा जान लिया जाए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारी कुंजियाँ होती हैं, अल्फ़ाबेट कीबोर्ड होता है। सेकंड नंबर पर आपको देखने को मिलेगा नंबर कीबोर्ड, ठीक है। थर्ड नंबर पर आपको स्पेशल पर्पस कीबोर्ड और मॉडिफायर कीज देखने को मिल जाएंगी। फोर्थ नंबर पर आपको देखने को मिलेगा एरो कीज, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर आपको नंपैड देखने को मिलेगा और लास्ट में फंक्शन कीज को हम कैसे भूल सकते हैं साथियों, तो फंक्शन कीज भी इसमें बहुत ज़रूरी होती हैं। अब बात करते हैं हम अपना पहला जो अल्फ़ाबेट कीबोर्ड। अल्फ़ाबेट कीबोर्ड को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है साथियों। 3 भागों में विभाजित करने के साथ साथ इसमें कुछ स्पेशल कीज भी आ जाती हैं। अब अल्फ़ाबेट कीबोर्ड पे अगर हम बात करें कि होम लाइन, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मिड, टॉप, बॉटम, बिलो, ठीक है। तो जो हमारी जो होम लाइन होती है, ठीक है, वो होती है ASDFG, ठीक है। इधर लेफ्ट साइड से ASDF तक, ठीक है, G, और इधर से सेमीकोलन, ठीक है, LKJH। पर मेरे साथियों, आपको मैं ये भी ओरली थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज देने का प्रयास कर रहा हूँ, पर अभी जब हम इसको प्रैक्टिकल वे में करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो अभी इस लाइन के बाद आ जाता है हमारा टॉप लाइन, ठीक है। टॉप लाइन, इसके साथ एक बटन और ऐड हो जाता है, कैप्स लॉक ऑन, ठीक है। ये इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। ये कैप्स लॉक आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पर A है उससे पहले आएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें QWERT वाली लाइन, ठीक है, और PIPOIUY, ठीक है। पर इसमें क्या है, इसमें आपको आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में टैब बटन देखने को मिलेगा। ये स्पेशल कीज में आ जाता है, ये स्पेशल काम करता है। और फिर अगर हम नीचे ZXCV वाली लाइन की बात करें, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट साथियों 2 होते हैं कीबोर्ड पर, एक राइट साइड में होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। अब इसी के साथ इसमें कुछ स्पेशल बटन बने होते हैं, ठीक है। कौन से बटन होते हैं वो होते हैं आपके MNB, और इसके साथ आपको स्लैश, पीरियड, कोमा, MNB, इस तरह से शिफ्ट राइट साइड से लेंगे हम, शिफ्ट स्लैश पीरियड कोमा MNB, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है। और ऊपर वाली टॉप लाइन में अगर हम P के साथ बात करें तो वहाँ पर ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, POIUY, ठीक है। ये आपका कीबोर्ड का जो अल्फ़ाबेट कीबोर्ड का है, ये मैंने। और यहाँ पर आपको सेकंड लाइन में एंटर देखने को भी मिल जाता है। एंटर को भी हम एक स्पेशल की बोलेंगे,
ठीक है, एंटर, पोस्ट ऑफिस, सेमीकोलन, ठीक है, LJ, ठीक है, H, ठीक है, ये आपका राइट साइड में आ जाएगा साथियों। ठीक है, आई होप आपको अल्फ़ाबेट कीबोर्ड की मेरे द्वारा नॉलेज पूरी मिल गई होगी। अब साथियों हम नंबर और साइन कीबोर्ड की बात करेंगे। सेकंड पार्ट हमारा जो है ये साथियों ठीक इसके ऊपर मिल जाता है, साइन कीबोर्ड और नंबर कीबोर्ड। नंबर 1 to 0 मतलब 1 to 9 कहते हैं, वैसे तो 1 to 0 कहूँगा मैं, क्योंकि 1 0 लिखेंगे हम 10 होता है, तो इसी से ही हमारे कुछ सिंबल बनते हैं। ठीक है, ए नंबर 1 से Shift+1 करोगे तो शिफ्ट के साथ अगर आप 1 करते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्सप्लेन। 2 करते हो ऐट, 3 करते हो Shift+3 कॉम्बिनेशन में, Shift+3 में कॉम्बिनेशन में आ जाएगा आपका नंबर। ठीक है, 4 में $, %, 5 पर Shift+5, 6 पर कैरेट, 7 पर एंड, 8 पर स्टार, जो कि ये साइन है साथियों। और आगे 9 पर आपका आ जाएगा लेफ्ट पैरेंट, 0 से आ जाएगा आपका 10, फिर इक्वल, माइनस, प्लस माइनस, ठीक है, और बैकस्लैश और डिलीट, बैकस्पेस। ठीक है, ये आपका पूरा जो कीबोर्ड है इसमें अब साथियों कुछ नंपैड, आगे बात करें हम अपने फंक्शन की साथियों 1 to F1 to F12 होती हैं। कुछ फंक्शन कीज का इनका जो काम है साथियों विशेष काम होता है। ये इजी टू यूज़ आपके वर्क को बनाने के लिए कई कीज जैसे शॉर्ट में चलेंगी, तो शॉर्ट काम मतलब बहुत ही, ये क्या इनका जो बेसिक काम होता है वो क्या होता है कि किसी फंक्शन को आपको जल्दी खोलना है तो आप बड़ी आसानी से उस फंक्शन कुछ की का कॉम्बिनेशन बना के, जैसे हम Alt F4 कर देते हैं तो वो कॉम्बिनेशन हमारा क्या करता है किसी भी फंक्शन को बंद कर देता है खुले हुए डेस्कटॉप पर। ठीक है, अब अगर हमने सेव करना है तो सिर्फ हमें F12 का यूज़ करना है। तो इस स्पेशल फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए, कीबोर्ड को कंट्रोल करने के लिए कीज़ यूज़ होती हैं। ठीक है, विंडो को अगर हमने बूट करना है तो वो F10 से या F8 से बूट हो जाता है। ये साथियों बूट वाला जो सिस्टम है ये अलग अलग फंक्शन में, अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग तरह से यूज़ होती है कीज़। तो आगे बात करेंगे हम थोड़ा सा इससे हटकर जो कीज़ आती हैं। फिर आ जाता है आपका नमपैड नहीं, एरो की। ठीक है, चलो अब एरो की बात कर लेते हैं। एरो की का बेसिकली यूज़ क्या होता है, टेक्स्ट पर या कहीं पर भी अपने कर्सर को मूव करवाना। ठीक है, अप टू डाउन, राइट टू लेफ्ट, कर्सर को मूव करवाने के लिए 4 एरो की होती हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट। ठीक है, इसके ठीक ऊपर की ओर आपको एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है 6 की का। इस कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी की होती हैं, इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड डिलीट। अब साथियों इन कीज़ का भी कॉम्बिनेशन में यूज़ करने से बड़ा महत्वपूर्ण काम है कीबोर्ड पर। इन कीज़ में क्या होगा, अगर आप कंट्रोल प्लस पेज अप करोगे तो आप पेज के टॉप पर पहुंच जाओगे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन करोगे तो पेज के एंड में आ जाओगे। ठीक है, बॉटम में आ जाओगे, और एंड में आने के लिए कंट्रोल प्लस एंड करोगे तो आप एंड में आ जाओगे। होम में आने के लिए आप कंट्रोल प्लस होम कर सकते हो। तो इनको, ठीक है, ये कुछ कीज़ हैं। अब इन कीज़ के बाद अगर हम बात करें अपने स्पेशल कीज़ की तो वो होती हैं ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। ठीक है, इन कीज़ को अगर आप सिंगल यूज़ में लाओगे तो आपका कोई भी काम पीसी पर नहीं होगा, बट अगर आप इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ करोगे, जैसे Alt+C करेंगे कॉपी, कंट्रोल प्लस C करते हैं कॉपी हो जाएगा, Alt F4 करेंगे जो भी हमारा जो डेस्कटॉप पर या जो भी हमारी जो करंट विंडो खुली होगी वो बंद हो जाएगी। तो इस तरह से इसका कुछ स्पेशल कीज़ होती है। और फिर बात कर लेते हैं हम अपने नमपैड की। नमपैड में 17 कीज़ होती हैं। ठीक है, 1 to 9 काउंटिंग होगी,
1 to 0 काउंटिंग होगी, मतलब 1 to 9 काउंटिंग और 1 0 10 काउंटिंग बना सकते हैं हम। ठीक है, इसमें आपको प्लस माइनस एंटर डिलीट, ठीक है, ये सब कॉम्बिनेशन अब नमपैड पर देखने को मिल जाती है। पर इन्हीं पर एक विशेष की कहूँगा उसको, एस्केप। ठीक है, एस्केप का भी बहुत महत्व है कीबोर्ड पर। वो इसलिए क्योंकि एस्केप अगर हम कर देते हैं कहीं पर भी तो हमारा जो हम जहाँ पर भी हैं उस कंटेंट से बाहर निकल जाएंगे। एस्केप कर रहे हैं, अगर हम कुछ कॉपी कर रहे हैं, हमने एस्केप कर दिया तो साथियों वो कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से कीबोर्ड की बनावट है। ठीक है, और इसको कुंजी पटल हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब साथियों आई होप आपको फिर अगर हम अल्फ़ाबेट कीबोर्ड के नीचे बात करें, ठीक है, ZXCXB वाली ZXCMNB वाली लाइन के नीचे, तो वहाँ पर हमें कुछ कीज़ देखने को मिलती हैं जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथियों। वो होता है कंट्रोल, लेफ्ट साइड से बात कर रहा हूँ, विंडोज़ ओल्ट स्पेस बार। ठीक है, फिर राइट साइड से बात करेंगे हम, कंट्रोल ओल्ट विंडोज़ एप्लीकेशन और कंट्रोल। ठीक है, ये कीज़ हैं कुछ जो स्पेशल बनाती हैं हमारे कीबोर्ड को। और कई कीबोर्ड में फ़िलहाल तो मैंने जो कीबोर्ड यूज़ किया है वो 106 से 108 कीज़ का कीबोर्ड मैंने यूज़ किया है। पर अगर हम इसमें कुछ ज़्यादा कीज़ ऐड कर दें तो उसमें क्या होगा साथियों, हमारा जो कंप्यूटर के जैसे म्यूज़िक प्लेयर सुन रहे हैं उसको प्ले पॉज करने के लिए अलग अलग बटन बना देते हैं। कई बार पुराने टाइप के जो कीबोर्ड आते थे उसमें तो बहुत ज़्यादा कीज़ होती थी, पर अब जो नई तकनीक के जो कीबोर्ड आ रहे हैं इसमें कीज़ कम है और काम बहुत जल्दी कर सकते हैं हम। तो साथियों अभी के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कीबोर्ड की नॉलेज कैसी लगी, और अभी हम इसको नेक्स्ट अध्याय में अल्फ़ाबेट कीबोर्ड को प्रैक्टिकल कर देखेंगे। बने रहें टेक्निकल क्लासेस के रंगीले प्रांगण में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी नई नॉलेज के साथ। अभी के लिए इतना ही।